हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और ये देखिए, यहाँ पे मैं ना साफ़ सफाई कर रही हूँ। आज मैंने ना थोड़ी सी कोशिश करी है कि मैं सुबह के काम की भी थोड़ी सी क्लिप बनाऊँ और उसको लगाऊँ इसमें। तो नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था और सब लोग चले गए थे अपना अपना जिसको जहाँ जाना था। बेटा स्कूल चले गया था और हस्बैंड अपने काम पर चले गए थे, पापा मंदिर चले गए थे। तो उसके बाद मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। अधिकतर मैं सबके जाने के बाद ही करती हूँ ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे काम करने में। तो मैं आराम से करती हूँ जब सब लोग चले जाते हैं। और कोशिश करी मैंने क्लिप बनाऊँ, अब जैसी भी बनी है अभी तो ऐसे बिल्कुल परफेक्ट तो बनी नहीं है, बट हाँ मैंने कोशिश करी है कि बनाऊँ। ये बलून उड़ रहा है बीच बीच में, जो बर्थडे के बलून थे ना वो ऐसे ही रखे हुए थे। फ़ैन खोला मैंने तो जो नीचे गिरे हुए थे एक दो बलून वो उड़ रहे थे आपस में। और मैंने कहा चलो फटाफट से मैं पहले काम कर लेती हूँ, फिर बातें करूँगी। अभी मैंने नहाया भी नहीं है, नाश्ता कर लिया था क्योंकि मैं ब्रश व्रश करके नाश्ता कर लेती हूँ। तो क्योंकि डायबिटिक हूँ मैं, तो फिर मुझसे बहुत देर तक मैं रह नहीं सकती हूँ उठ के। तो उठने के थोड़ी देर बाद मैं कर लेती हूँ नाश्ता, तो सबके साथ कर लेती हूँ। फिर नहाना धोना आराम से झाड़ू पोछा करने के बाद करती हूँ। ये देखिए बलून कैसे उड़ रहा है बीच बीच में, ये बिल्कुल फ़ोन के आगे ही उड़ रहा है। और मैंने देखा नहीं था उस समय, वरना मैं हटा दी थी। बाद में आके देखा मैंने, जब मैं वापस आई तो तब देखा मैंने बलून उड़ रहा है। मैं यहाँ पे नहा धो के तैयार हो गई हूँ। कपड़े थे थोड़ी धोने, कपड़े वगैरह धोए मैंने और मैं रेडी हूँ यहाँ पे नहा धो के तैयार हो रही हूँ। मतलब आज मैंने हेयर वॉश भी करा हुआ था, 2-3 दिन हो गए थे। तो संडे को करा था मैंने, तो आज 3 दिन हो गए थे। तो मैंने कहा चलो हेयर वॉश कर लेते हैं और अपने नॉर्मल रोज़ का मेकअप करना था, जो करा बिंदी वगैरह सिंदूर वगैरह करा। बाल तो बस इतनी ही है सर में कि क्या बताऊँ मैं आपको। बाल धोने में भी डर लगता है मुझे, तो बनाने में भी कि कहीं सारे ही ना गिर जाएँ। तो जो भी है तैयार तो होना ही पड़ता है, बाल तो धोने ही पड़ते हैं, क्या करें। इतने बाल गिर रहे हैं, शायद मेरी नहीं, ये बहुत बहुत लेडीज़ों की प्रॉब्लम है ये जो हेयर फॉल चल रहा है आजकल, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और एक तो हेयर फॉल होता है, बाल दोबारा आ जाते हैं, बट मेरा तो ऐसा हो गया है कि आ ही नहीं रहे, थोड़े आगे आगे से आए हैं। पाउडर वाला सिंदूर भरना मुझे इतना पसंद है, बट क्या करूँ भर नहीं पाती हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं रेगुलर उसको भरूँगी तो बचे हुए बाल भी गिर ना जाएँ। तो कभी जैसे कहीं जाना होगा, कुछ ओकेज़न होता है तो तब मैं पाउडर वाला ही लगाती हूँ, अदरवाइज़ अपना ये लिक्विड वाला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। और मैं यहाँ पे नहा धो के बैठ गई हूँ धूप में। अंदर ही आ रही है धूप मेरे, बाहर नहीं गई हूँ मैं। यहाँ से सामने बालकनी है ना, तो यहाँ पर से अंदर अच्छी धूप आ जाती है, तो यहीं पे बैठी हुई हूँ मैं। और अभी बजे हैं 11:30, मतलब 12 बजने वाले हैं, 11:30 भी नहीं हो रहे हैं, 12 बजने वाले हैं। तो जस्ट अभी फ्री हो रही हूँ मैं काम करके। अब खाना बनाऊँगी इसके बाद। और अभी आएगा बेटा स्कूल से 2 बजे के आसपास। दाल बना ली है मैंने और बस अब चावल बनाने हैं। रोटी और सब्ज़ी भी अभी सुबह नाश्ते वाली बची हुई है, तो वो भी हो जाएगी, अलग से भी बनानी नहीं पड़ेगी। ये देखिए मेरे कितने बाल गिर गए हैं, आ भी नहीं रहे अब तो। कितनी सारी चीज़ें यूज़ कर ली हैं। बीच में आदिवासी वाला भी आपके साथ मैंने रिव्यू करा था, बहुत बाद में आया तो था मेरे पास उसी टाइप का तेल, बट किसी काम का नहीं था वो भी जम के फिर ऐसा हो गया था ना, तो ख़राब सा हो गया था वो भी, और ज़्यादा बाल गिरने लग गए थे उससे मेरे। तो फिर मैंने वो भी यूज़ करना बंद कर दिया। अब मैं कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, मतलब कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ उससे मेरा मतलब कि आदिवासी वाला ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ। अभी बहुत तो देख रही थी मैं बीच में नेट हैबिट का, तो मैंने उसका शैम्पू मंगाया हुआ है। अब क्या करना है, बाल तो धोने ही हैं, तो ट्राई करते रहो जो जो मिलता जा रहा है, जो जो दिखता जा रहा है। तो अभी नेट हैबिट का शैम्पू और उसका ऑयल दोनों मंगाए हैं। उसके ऑयल में तो अंदर दिख भी, मतलब उनने प्रॉपर डाली हुई हैं जड़ी बूटियाँ। एक उसका हिबिस्कस का फ्लावर भी पड़ा हुआ है उसके अंदर जो तेल है, और कुछ 1-2 जड़ी बूटियाँ भी दिख रही हैं जो मुझे पता नहीं है क्या है, बस हिबिस्कस का फूल तो पता चल गया था। और दिखाऊंगी मैं आप लोग को किसी समय, उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, वो दिखाऊंगी मैं आप लोग को। थोड़ा बहुत रुका है मेरा हेयर फॉल, बट न्यू ग्रोथ तो मैं ऐसा कह नहीं सकती कि यहाँ से इधर बीच का जो क्राउन एरिया है यहाँ न्यू ग्रोथ नहीं है, बट आगे जो है ना यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ छोटी छोटी न्यू ग्रोथ दिख रही है। और बट यहाँ जहाँ मेन ज़रूरी है यहाँ नहीं है। मतलब बीच के तो मेरे ये हाल है ना कि मुझे अगर कहीं जाना है तो मुझे हेयर वॉश करना है। अगर मैं एक दिन भी हेयर वॉश नहीं करूँगी तो बिल्कुल मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं, पूरा ये दिखता है, स्कैल्प दिखती है मेरी पूरी। तो आज तो मैंने 3 दिन के बाद करा है क्योंकि मैं घर ही पे थी। तो बट अगर कहीं जाना है या मैं किसी फंक्शन में गई हूँ तो फिर मुझे रोज़ हेयर वॉश करना है, ये हाल है।
अब न्यू ग्रोथ के लिए तो पता नहीं क्या ही करना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर को भी दिखा लिया है, बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो उनकी दवाइयाँ थी उनसे भी कुछ नहीं हुआ। तो लास्ट में उन्होंने बोला था कि पीआरपी कराना पड़ेगा, बट पीआरपी कराने के फेवर में मैं तो नहीं हूँ। तो जब तक बचा सकते हैं, जितना बच सकते हैं बाल, कोशिश कर रही हूँ कि अपनी इन चीज़ों से ही बच जाएँ। बाकी थोड़ा थोड़ा घरेलू भी कुछ कुछ करती रहती हूँ। और कल बनाई थी मैंने, कल नहीं बनाई थी मैंने, कल मुझे मिली थी इसमें अपनी गैलरी में वो वीडियो मिली थी कि मैंने बीच में ना पोटली बनाई थी। एक बचा हुआ कपड़ा था मेरे पास वेलवेट का, तो उससे मैंने पोटली बनाई थी। आज मुझे उसकी पूरी वीडियो मिल गई थी कल अपने इसमें गैलरी में, तो आज मैं वही वीडियो क्लिप ऐड करूँगी इसमें। ये बहुत छोटा सा टुकड़ा था, और हम लोगों में चलता है ना, हमारे उसमें हम शाह चौधरी में चलता है, ट्रेडिशन चलता है मदीने के लहंगे का या फिर वेलवेट का चलता है। तो मेरी किसी रिलेटिव का था वो वेलवेट का लहंगा, उनको उसमें शायद वो छोटा कपड़ा बच गया था, तो उन्होंने मुझे दे दिया था कि पूजा तू कुछ कुछ करते रहती है, तो इसका तू एक काम करना, पोटली बना देना। तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि टेढ़ा कपड़ा था वो, उसकी मैंने पोटली बनाई है। उसका वीडियो ऐड करूँगी मैं इसमें। शॉर्ट्स में तो मैं उसे बहुत पहले डाल चुकी हूँ, और अभी मैं आज उसका प्रॉपर जो वीडियो मैंने बना रखा है जितना भी, वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा। और अब मैं बैठती हूँ, थोड़ी सी धूप सेक लेती हूँ, फिर खाना बनाने जाती हूँ। आज मैंने सुबह से भी कोशिश करी थी कि थोड़ा थोड़ा जो मैं कर रही हूँ ना काम, उसका भी बनाते रहूँ। और स्टैंड तो मेरे पास था नहीं, बड़ा जो होता है स्टैंड, तो ट्राइपॉड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसे, वो था नहीं मेरे पास। तो मैंने ना क्या करा है कि ऐसे ही कहीं कहीं पे फ़ोन रख के थोड़ी थोड़ी बना रखी है क्लिप। जैसी भी होगी आप लोग देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्लिप ऐड कर ली है मैंने उस कपड़े की जो मैं आपको बता रही थी। देखिए किसी चीज़ का ना बचा हुआ सा है, शायद ये स्लीव्स की कटिंग करी होगी, तो ये उसका बचा हुआ कपड़ा होगा। अब देखिए इतना आड़ा टेढ़ा है, इसको काटने में इतनी मुश्किल हो रही थी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से काटो, कहाँ से इसको बचाओ, क्या करो इसमें। तो फिर जैसे तैसे आड़ा टेढ़ा काट के मतलब बहुत छोटा हो रहा था, तो इसमें मुझे ऊपर से ना लेस लगानी पड़ी है। आगे आप वीडियो में देखेंगे इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए, मतलब इसकी ऊंचाई को बढ़ाने के लिए मुझे इसमें अलग से लेस लगानी पड़ी। तो ये देखिए मैंने काट लिया जैसे तैसे। छोटे छोटे टुकड़े भी मैंने काटे थे कि कहीं पे यूज़ हो जाएंगे, बट ये हुए नहीं कहीं पे। मैंने ट्राई करके देखा तो कहीं पे लग नहीं रहे थे, मतलब किसी काम नहीं आए, क्योंकि छोटे हो गए थे। कपड़ा बहुत छोटा था वो, मतलब उतना ही कपड़ा और चाहिए एक अच्छी परफेक्ट पोटली बनाने के लिए। जितना कपड़ा वो था ना, उतना ही उसका डबल कपड़ा चाहिए, तो तब जाके एक पोटली परफेक्ट बन पाती है। फिर मैंने जैसे तैसे इसको ऐसे ही काट पीट के इसको बना रख लिया था। मतलब अभी देखिए यहाँ पे लेस लगा रही हूँ नीचे इसकी। ये ना नीचे के लिए, बॉटम के लिए है लेस, लेकिन शायद ये लेस मैंने लास्ट में निकाल दी थी क्योंकि अच्छा लुक नहीं दे रही थी। तो अभी तो मैंने लगाई है। अब क्योंकि पोटली तो मेरे पास है नहीं और मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि मैं बनाते रहती हूँ तो भूल जाती हूँ किस में क्या करा था। ये इसमें बीच में मैंने सौभाग्यवती वाली लेस लगाई है, ब्लू कलर का, मतलब डार्क ब्लू कलर का कपड़ा है ये। फ़ोटो में, वीडियो में शायद उतना आइडिया नहीं आ रहा है, ब्लैक सा दिख रहा है। तो इसमें ना रेड बहुत खिल के बहुत सुंदर सा लग रहा था, तो मैंने इसमें सदा सौभाग्यवती वाली लेस लगा दी थी। और ऑर्डर पे बनाती हूँ मैं पोटलियाँ, अगर आपको भी किसी को चाहिए हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, जो लोग हल्द्वानी में ही रहते हैं। क्योंकि बाहर को तो डिलीवर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फिर कुरियर चार्जेस वगैरह बहुत जुड़ जाते हैं, तो नहीं हो पाता है फिर अच्छे से, क्योंकि महंगी पड़ जाती है लेने वाले को भी। और ये मैंने ना ये जो लेस लगाई है दूसरी जो मैं लगा रही हूँ, ये मैंने लगाई है ऊपर के लिए, जिसमें कि डोरी डालेंगे। ये देखिए आपको पीछे से भी मैंने सिलाई मार दी है इसमें, तो इसको ऐसे डबल दोनों तरफ से मोड़ दिया था ताकि इसमें लेस डाल के ना उसको बांध सके ऊपर से पोटली को, क्योंकि कपड़ा बहुत कम था। तो फिर ये फिनिशिंग के लिए गोल्डन लेस लगाई है मैंने ऊपर से दोबारा से, ताकि थोड़ी सी लुक आए उसमें पोटली में, जिससे, क्योंकि अगर डायरेक्ट डोरी बांध देंगे तो फिर वो ना पूरा मुंह बंद सा हो जाता है, तो इससे क्या होगा, थोड़ी खुला खुला रहेगा। सॉरी, थोड़ी सी ना खांसी अभी ठीक नहीं हुई है मेरी, इस वजह से थोड़ी सी बीच में आवाज़ में दिक्कत आ जा रही है। अभी दोनों तरफ से मोड़ के बराबर से, और इसको हम यहाँ से ऐसे सिल लेते हैं नीचे से। मतलब बहुत इजी होता है पोटली बनाना, मतलब मुझे तो बहुत इजी लगता है। ये बेस वाली नहीं है जिसमें नीचे राउंड बेस लगता है ना, वाली नहीं है ये, नॉर्मल पोटली है। क्योंकि राउंड वाली बेस वाली में क्या होता है, वो या तो टूट जाता है मोड़ने में, या फिर अनकम्फर्ट सा होता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए दोनों लेस मोटी हो गई थी, तो मुझे जो हाथ में टांगने के लिए इसकी लेस लगानी थी ना, वो हाथ से सिलनी पड़ी, क्योंकि सुई इसमें काम नहीं कर रही थी, सुई टूट गई थी एक मेरी। तो फिर मैंने कहा चलो हाथ से ही कर लेते हैं। ये देखिए इसका ये है फाइनल लुक। कैसी लगी बताना ज़रूर आप लोग मुझे। इसका शॉर्ट्स तो डाला हुआ था मैंने पहले, बट इसकी फुल वीडियो अभी डाली है। और ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके कि कैसी लगी आपको ये पोटली। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।